जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर से 40 ऐसे सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो साथियों, अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आप क्या स्कोर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए इस बैच को ज्वाइन करना है, ये आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है। इसी बैच में आपको क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, थ्योरी PDF सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड MCQ, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो वहां पर जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर स्थित है? मिजोरम, बिहार, मणिपुर या फिर डी त्रिपुरा में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें, ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। और बिहार में पूछे कहाँ पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जैसे क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए 9631887058। बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए कोई भी PDF, नोट्स या फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछे तो 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए पूछे तो राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने जिले हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बताइए बिहार में कितने जिले हैं? तो वर्तमान की बात करें तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल। अगला क्वेश्चन, LMB लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट का क्लास दिया जाता है शाम में 7 बजे। तो LMB लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम उम्र है वो है 18 वर्ष। बी वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका सही जवाब है, 18 वर्ष। आगे देखिए, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है। और भाभा परमाणु शोध केंद्र की स्थापना पूछे तो 3 जनवरी 1954 को किया गया था। किसके द्वारा? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक याद रखिएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है।
तो कौन सा गार्डन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कोलकाता में ईडन गार्डन। ये गार्डन नहीं है, ये क्या है? एक क्रिकेट मैदान है। ईडन गार्डन क्या है? एक क्रिकेट का मैदान है जो कि कोलकाता में है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ये क्रिकेट का मैदान है। आगे देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन 8 के लिए बताइए, एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मानसेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम मानसेर में स्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है श्री रामनाथ कोविंद। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है? तो ये है व्योम मित्र। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, व्योम मित्र। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। आगे देखिए, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो है ये भारत एवं किसके मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत और नेपाल। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पर। वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से आपको बैच को ज्वाइन करना है, बैच में क्या क्या मिलेगा, बैच का प्राइस क्या है, ये सब आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिद्धार्थ। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? बोध गया में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इन चारों में से सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा पूछे तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो ये है अटलांटिक महासागर। इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? सही जवाब है नई दिल्ली में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आगे देखिए, कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो साथियों, कांडला नगर की बात करें तो प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। 1950 से 1962 तक। आगे देखिए, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून।
आगे देखिए, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो साथियों, नव नालंदा महाविहार की बात करें तो ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। नव नालंदा महाविहार जो है 1951 में, ठीक है, 1951 में बनाया गया था। 1951 में इसकी स्थापना होती है। कौन सी एक तरल धातु है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, तो कौन सी तरल धातु है? तो इसका सही जवाब है पारा। कमरे के ताप पर यह तरल अवस्था में पाया जाता है पारा। तो एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है यह है पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये रूस में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे, नील नदी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है? महावेली गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे क्या है? तो गंगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बहुत ही जल्द बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। इसलिए साथियों, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन किसके नाम पर किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, सिंधु नदी। आगे देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? और साथियों, सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च के ही दिन ही विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो यह है राजगीर में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। नालंदा जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है राजगीर। और यहाँ के पर्यटन केंद्र में क्या है? केंद्र पर है गर्म जल के अनेक स्रोत है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो मानस और काजीरंगा दोनों कहाँ पर है? असम में। डीआरडीओ के संदर्भ में QRSAM क्या है? तो एक मिसाइल तंत्र है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना का प्रथम मामला किस देश में सामने आया था? तो सभी जानते हैं चाइना में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तो साथियों, तेजू हवाई अड्डा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ककोलत जलप्रपात ये कई बार क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिए। बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है ककोलत जलप्रपात। आगे देखिए, नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 32। कतर की मुद्रा क्या है? आंसर है रियाल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, रियाल। आगे देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? आंसर है विद्युत से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही जवाब है अमेरिका देश के संविधान से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया है? तो 1976 में किया गया है और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां 1976 में। इसके तहत इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा क्या है? यूरो। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो अभी हमने आपको बताया एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गुजरात में। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लगनी राग ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है बिहार में। डी वाला ऑप्शन राइट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है जयप्रकाश नारायण। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है गुजरात वडोदरा में है। गुजरात में वडोदरा में। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। नाम देख लीजिए, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको क्या करना है? ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच मिल जाएगा, मात्र 125 में। अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग फटाफट से ले सकते हैं। और जो भी साथी गूगल पे या फिर फ़ोन पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करना है, वहाँ से आपको डायरेक्ट स्कैनर मिल जाएगा। अब देखिए बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो डेली आपको क्लास मिल जाएगा शाम 7 बजे, और उस क्लास का डेली आपको PDF मिलेगा आंसर के साथ में। बहुत जल्द इस बैच में सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में, और उसका भी PDF मिलेगा आंसर के साथ। 1 लाइनर बूस्टर जी के नोट्स मिल जाएगा जो हमने आपको पीछे दिखाया। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, और इसके साथ में स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, और मोटर व्हीकल एक्ट गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो, और जितने भी यातायात संकेत है सबका आपको थ्योरी भी मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, आज ही इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं।